ओम शांति। शिवरात्रि से पहले घर की सुख शांति के लिए इस एक विधि को करना ना भूलें। हमारा भारत देश अध्यात्म और त्योहारों का देश है। हम सभी जानते हैं हमारे भारत देश में ही सबसे अधिक त्योहार मनाए जाते हैं और जो त्योहार हमारे भारत देश में आते हैं वो महान पर्व होते हैं जिनका कनेक्शन कहीं ना कहीं ईश्वर से जरूर होता है। जिस प्रकार से अभी शिवरात्रि आई है जो परमात्मा का अवतरण दिवस होता है, तो हर त्योहार में कहीं ना कहीं ईश्वर से कनेक्शन ज़रूर होता है। जैसे रामनवमी होती है, कृष्ण जन्माष्टमी होती है, दिवाली होती है, तो कहीं न कहीं जो त्योहार होते हैं तो वो कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से हमें ईश्वर तक ज़रूर ले जाते हैं। तो वैसे तो हम बहुत सारे विधि-विधान रोज़ ही करते रहते हैं, कोई ना कोई त्योहार आता है तो विधिवत पाठ पूजा इत्यादि नियम करते ही रहते हैं। लेकिन इस बार शिवरात्रि से पहले आपको अपने घर में इस एक विधि को ज़रूर करना है, अपनाना है, जिससे आपके घर में सुख शांति हमेशा के लिए आ जाएगी। और आज सभी चाहते हैं कि हमारे घर में सुख शांति हो और सुख शांति के लिए लोग बहुत कुछ करते भी हैं। क्योंकि आज दुनिया में देख रहे हैं चारों तरफ अशांति का माहौल है, शांति कहीं है नहीं, पापाचार अत्याचार बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे समय में सभी परमात्मा की आह्वान करते हैं, भगवान से यही कहते हैं कि हमें सुख शांति चाहिए। तो देखिए शिवरात्रि का पर्व बहुत ही महान पर्व होता है। हम देवी-देवताओं के तो पर्व मनाते ही हैं, लेकिन भोलेनाथ का परमात्मा का ये पर्व हमारे लिए बहुत ही श्रेष्ठ पर्व होता है, महान त्योहार होता है। शिव परमात्मा का ये पर्व हमारे लिए बहुत सारी शिक्षाएँ लेकर के आता है, क्योंकि भोलेनाथ, शिव भोलेनाथ जिन्होंने बहुत सारे कष्टों को हरा। दुनिया में लोगों को जब कष्ट होते हैं तो भगवान को पुकारते हैं और भगवान उनके कष्टों को दूर करते हैं, उनकी समस्याओं का निवारण करते हैं। इसलिए उस परमात्मा को, परमपिता परमात्मा को दुःख हर्ता और सुख करता कहा जाता है कि वो सभी को दुःख हर लेते हैं और सभी के लिए सुख देते हैं। आज आप शिवलिंग को देखते हैं, जो परमपिता परमात्मा का शिवलिंग होता है, उसके ऊपर 3 लाइनें त्रिपुंड बना हुआ होता है, जो बहुत कुछ बोलती हैं और तीनों लाइनों के बीच में एक बिंदी दिखाई देती है, जो आपको बहुत शक्तियाँ दिखाई देती है। 3 लाइनें मीन्स उसका अर्थ होता है कि परमपिता परमात्मा 3 देवताओं को, 3 लोकों को, तीनों कालों को रचने वाले हैं। बीच में जो बिंदी दिखाते हैं, बिंदी का भावार्थ है कि परमपिता परमात्मा पॉइंट ऑफ लाइट है, जिसको हमने कहा परमात्मा निराकार है, कि उसका शरीर के जैसा कोई आकार नहीं होता है। फिर हम कहते हैं गॉड इज लाइट, कि परमात्मा एक ज्योति है, ओमकार, परमात्मा एक ओंकार है। मीन्स कि परमात्मा को एक लाइट कहा गया है। तो आप वैसे ही विचार कीजिए कि मुझे अपने घर में जिस दिन शिवरात्रि है, तो अपने घर में आपको ये विधि अपनानी है। इसको आपको पहले से ही करना है। सबसे पहले तो जैसे कि आपके घर में मंदिर होता है, और मंदिर तो आजकल सभी के घर में होते हैं, और शिवरात्रि से पहले ही आप इस विधि को कर लें तो बहुत अच्छा है। नहीं तो आप शिवरात्रि के दिन इसको ज़रूर करना। अपने घरों में छोटे-छोटे शिवलिंग सभी रखे हुए होते हैं पूजा घर में। आपको ध्यान रखना है, इस विधि को आपको ज़रूर पूरा करना है। इससे आपके घर का शुद्धिकरण बहुत ही ईज़िली हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपने घर का जो मंदिर है, उसको बिल्कुल क्लीन करें अच्छी तरह से। क्योंकि शिवरात्रि का पर्व आपके घर की बहुत सारी अशुद्धि को नष्ट करता है और आपके घर में सुख शांति भी लाता है और शुद्धि भी लाता है। तो आपको करना क्या है कि अपने घर में जो बना हुआ मंदिर है, उसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से उसको आपको क्लीन करना है। बहुत सारे लोग जो होते हैं,
वो अधिकतर लोगों को देखा गया है कि वो दीपावली के दिन ही अपने घर की सफाई करते हैं और अपने मंदिर की सफाई करते हैं। लेकिन आज आपको बता देते हैं कि दीपावली जैसा ही ये त्योहार होता है, महाशिवरात्रि का पर्व, ये सबसे महान त्योहार होता है। तो आप अपने घर के मंदिर को अच्छी तरह से क्लीन करें। जो आपने अपने घर में मंदिर स्थापित किया हुआ है, बनाया हुआ है, उसको क्लीन करें। उसके बाद आप उसकी जैसी सेटिंग करना चाहते हैं, वो सेटिंग करें। और फिर क्या करना है आपको, जो आपके पूजा घर में जो शिवलिंग रखा हुआ है, छोटा-सा हो या बड़ा हो, जो भी शिवलिंग आपके यहाँ है, तो उस शिवलिंग को आपको फूलों के बीच में रखना है। फूल लाएँ और फूलों के बीच में, जिसके बीच में भी आप रखना चाहते हैं, फूलों के बीच में आप शिवलिंग को रखें, क्योंकि भगवान आपको फूल बनाने के लिए आए हैं। जैसे कई बार हम कहते हैं ना, छोटा-सा बच्चा होता है और जब वो मुस्कुराता है तो कहते हैं कितना सुंदर लगता है। मुस्कुराता है जैसे कि फूल खिल रहे हैं। तो वैसे ही जो शिवलिंग है, उसको फूलों के अंदर रखें। जब आप घर पर भी बहुत सारे लोग जब जल चढ़ाते हैं, उसका अभिषेक करते हैं, आप करें, लेकिन एक विधि के अनुसार ही आपको करना है। थोड़ा-सा इस विधि का आपको ध्यान रखना है कि अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। उस जगह पर कोई नशे वाला नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। कोई भी गंदी चीज़ का सेवन करके आपको मंदिर में नहीं जाना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, ख़ास करके शिवरात्रि के दिन। कई लोग होते हैं कि कुछ भी खा पी लेते हैं और फिर चले जाते हैं। अगर आप पूजा कर रहे हैं, तो बिल्कुल साफ मन से और स्वच्छ मन से ही आपको पूजा करनी है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। फूलों से बढ़िया अच्छे से शिवलिंग को सजाना है, उसके बीच में आपको शिवलिंग रखना है, क्योंकि भगवान हमें काँटों से फूल बनाने के लिए आए हुए हैं, इसलिए हमें उसको फूलों के बीच में परमात्मा की शिवलिंग को सजाना है। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आपके घर में अगर बच्चे हैं, तो बच्चों को आपको उस जगह के दर्शन ज़रूर करवाएँ। सफाई में भी आपको कहेंगे कि आप अपने बच्चों का हाथ ज़रूर लगवाएँ, क्योंकि उससे क्या होता है कि जब आप अपने घर के मंदिर की सफाई में बच्चों का हाथ बटाएँगे, बच्चों का हाथ लगवाएँगे, तो बच्चों के मन में पॉजिटिविटी फैलेगी, सकारात्मकता आएगी। क्योंकि जब मंदिर को जब साफ किया जाता है, जब मंदिर की आप साफ-सफाई करते हैं, उसकी जो पॉजिटिविटी होती है, उसकी जो सकारात्मकता होती है, वो हमारे माइंड को साफ करती है, नेगेटिविटी से साफ करती है, क्योंकि हमारे माइंड में भी बहुत सारी नेगेटिविटी होती है। लेकिन जब हम मंदिर को क्लीन करते हैं, उस टाइम पर हमारे माइंड की जो नेगेटिविटी होती है, वो बिल्कुल साफ होना शुरू हो जाती है और हमारे माइंड में भी ऑटोमेटिक सकारात्मक ऊर्जा आने लगती है, पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाती है। तो क्यों ना हम अपने माइंड में सकारात्मकता को लाएँ, सकारात्मक ऊर्जा को लाएँ, सकारात्मक विचारों को लाएँ। तो आपको करना क्या है कि बहुत अच्छे मन से मंदिर को साफ करना है और मंदिर को पूरी तरह अच्छे से साफ करके, और जो उसमें शिवलिंग रखा हुआ है, तो शिवलिंग को फूलों के बीचों बीच में सजा देना है और स्थापित करना है आपको शिवरात्रि के दिन। बड़े प्यार से फूलों के बीच में शिवलिंग को सजाना है। फूल आप कोई भी ले सकते हैं, और वैसे तो आपने देखा होगा कि अधिकतर लोग शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ के ऊपर, शिव जी के ऊपर फूल नहीं चढ़ाते, वो अर्घ्य चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं, अर्घ्य धतूरे के फूल चढ़ाते हैं, बेर चढ़ाते हैं और गेहूँ की बाली चढ़ाते हैं। ये सारी चीज़ों को कई लोग तो भांग भी चढ़ाते हैं और भांग पीते भी हैं, वो नशा करते हैं कि ये तो भोलेनाथ का प्रसाद है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, वो तो सिर्फ लोग कह देते हैं, लेकिन उसका एक-एक चीज़ का प्रतीक है। आप खुद विचार कीजिए
कि जो आज आप किसी भी मंदिर में जाते हैं, किसी भी देवी-देवताओं के मंदिर में जाते हैं, आप श्री कृष्ण जी के मंदिर जाते हैं, आप श्री राम जी के मंदिर जाते, कोई देवी के मंदिर जाते हैं, किसी भी मंदिर में जाते हैं तो आप कहीं भी अक का फूल नहीं ले जाते हैं। सिर्फ भोलेनाथ के मंदिर में ही, शिव बाबा के मंदिर में ही जाते हैं तो आप अक का फूल ले जाते हैं। अब आप विचार कीजिए, क्या उनको अच्छे फूल गुलाब का है, चंपा का है, चमेली का है या गेंदे का है, ये फूल क्या उनको अच्छे नहीं लगते होंगे? आप और कहीं मंदिर में जाएँगे तो अच्छा सुंदर हार ले जाएँगे, गुलाब के फूलों का सजा हुआ, चंपा के फूल, चमेली के, गेंदा इत्यादि के फूल ले जाते हैं। और जब भोलेनाथ के मंदिर जाएँगे तो उनके मंदिर में अक ले जाते हैं, धतूरा ले जाते हैं। तो ये सारे फूल क्या जो गेंदा गुलाब के हैं अच्छे नहीं लगते हैं क्या भोलेनाथ को? नहीं, इसका भावार्थ क्या है उसको आप समझिए कि लोग समझते नहीं हैं और ये फूल चढ़ाते हैं। भगवान क्या चाहते हैं हमसे? भगवान चाहते हैं हमारे अंदर की बुराइयाँ, हमारे अंदर की नेगेटिविटी, हमारे अंदर की कमी कमजोरियाँ कि इसको आप अर्पित कर दो भगवान के ऊपर और फिर उससे जो चाहो वो आप ले लो। इसलिए कहा जाता है कि द्वार खड़ा भगवान तेरे, भगत भर दे रे झोली। अब उसकी झोली में हम क्या भर सकते हैं और क्या डाल सकते हैं? भगवान ने मांगा हमसे कमजोरियाँ कि अपने अंदर की बुराइयों का दान कर दो, आपकी गलतफहमियाँ हैं उनका दान कर दो, आपके अंदर जो नेगेटिविटी है उसका दान कर दो। आप जो दूसरों को दुःख देते हो, आपको क्रोध आता है, आप मुझे क्रोध दान में दे दो। आप जो दूसरों को ऊपर अत्याचार करते हो क्रोध के बस, वो क्रोध मुझे दान में दे दो। झूठ बोलना, निंदा, चोरी, छल, कपट इत्यादि जो भी आपके अंदर है, वो भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर दो। ये काँटों के जैसी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमने इनको तो दे नहीं पाया, तो फिर भगवान के ऊपर अक और धतूरा ये चढ़ाने लगे, इसके बदले में। लेकिन आज शिवरात्रि के दिन आप फूलों के साथ-साथ जब आप पूजन करते हैं, तो अपने अंदर की कोई भी कमी कमजोरी जो आपके अंदर है, तो आप अक और धतूरा ना चढ़ा करके और अपनी संकल्प करें, दृढ़ संकल्प करें कि आज के बाद हम क्रोध नहीं करेंगे। जो भी आप छोड़ना चाहते हैं, झूठ नहीं बोलेंगे, निंदा नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, गाली नहीं देंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे। जो भी आप इनमें से छोड़ना चाहें, तो कुछ ना कुछ एक संकल्प आप ज़रूर लें, तब आपका शिवरात्रि के दिन आपका पूजा करना सार्थक होगा और वो भोलेनाथ परमात्मा आपसे प्रसन्न होंगे और फिर आप उनसे जो चाहेंगे, वो आपको वरदान देंगे। किसी के प्रति बैर भाव रखते हैं, तो अपने अंदर बैर रखा है और भोलेनाथ के ऊपर बेल चढ़ा देते हैं। बेलपत्र चढ़ाते हैं तो बेलपत्र 3 पत्ते का जो होता है उसका अर्थ है कि तन, मन, धन से हम परमात्मा के ऊपर कुर्बान जाएँ। तो एक-एक चीज़ का कितना अच्छा अर्थ होता है। भांग का अर्थ है कि परमात्मा के जो ज्ञान है उसके ज्ञान के नशे में हम ऐसे झूम जाएँ, ऐसे खो जाएँ। वो भांग का नशा तो 1-2 घंटे का ही होता है, लेकिन परमात्मा के ज्ञान का नशा ऐसा होता है कि जिसमें आप हमेशा खोए रहेंगे। परमात्मा के जिसने उसको पहचान लिया, उसके ज्ञान का नशा जिसको आ गया, तो फिर उसको कोई भी नशे की ज़रूरत नहीं होती है और ना कोई उसको नशा फिर भगवान से दूर कर सकता है। तो इस विधि के साथ इस बार आपको शिवरात्रि का पूजन करना है। और फिर जिस तरीके से आप पूजा करते हैं, जिस तरीके से आप पूजन करना चाहते हैं, वैसे आप पूजन करें। अपने घर में ज्योति जलाना चाहते हैं, आप ज्योत जलाएँ। जो भी आप अपनी विधि चाहते हैं, वो आप अपनाएँ। लेकिन आप अपने मंदिर की प्रॉपर सफाई ज़रूर करें। जो आपने वहाँ पर वस्त्र रखे हैं, उनकी धुलाई करें। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अभी तो शिवरात्रि है, दीपावली पर हमने सफाई की थी, पूजा की थी, सब कुछ किया था। लेकिन नहीं, आपको ये सब कुछ करना है। और दूसरा काम आपको क्या करना है कि जो आपके घर की दहलीज है, उसको भी आपको प्रॉपर साफ करना है, क्योंकि भगवान का प्रवेश द्वार वही होता है। भगवान आपके घर में जब प्रवेश करेंगे तो प्रवेश द्वार तो आपकी दहलीज ही है ना, तो आप अपनी दहलीज के ऊपर अच्छी तरह से उसको साफ करें, क्लीन करें। आपका जो मुख्य द्वार है,
उसको भी आप अच्छी तरह से साफ करें और आप यही संकल्प लें कि भगवान शिवरात्रि के दिन मेरे घर में ज़रूर आएँगे। अपने भंडारे को भी क्लीन रखें। हम कहते हैं जैसे रसोई घर, लेकिन है वो भोलेनाथ का भंडारा। अगर आप मंदिर में जाएँ तो क्या कहते हैं? भोलेनाथ का भंडारा। तो आप अपने घर का जो किचन है उसको आप क्या समझें? भोलेनाथ का भंडारा। तो उसको भी आप एकदम क्लीन करें, साफ करें। फिर देखना आपके आपके घर में शुद्धिकरण कितना होता है। तो इन छोटी-छोटी बातों का और इस विधि का ध्यान रखेंगे, तो आपके घर में इस शिवरात्रि पर बहुत अच्छा शुद्धिकरण होगा, पॉज़िटिविटी आएगी और आप जो अपना घर में संकल्प लेकर के आए हैं कि मेरे घर में शिव भगवान भोलेनाथ आएँ और मेरे घर में सुख शांति लाएँ, मेरे घर में खुशियाँ लाएँ, तो वो सब कुछ आपको मिलेगा। तो इस विधि से आप शिवरात्रि को इस विधि में ज़रूर शिवरात्रि के दिन इस विधि को ज़रूर अपनाएँ और अपने घर में सकारात्मक और पॉज़िटिव ऊर्जा लेकर के आएँ। ठीक है? ओम शांति।